डार्क सर्कल होने के कई कारण हैं। कई लोगों को लगता है कि नींद पूरा नहीं होने से होता है, बट ये बहुत कॉमन कारण है। बट और भी कारण हो सकते हैं। शरीर के अंदर के भी कुछ प्रॉब्लम से डार्क सर्कल्स होता है, जैसे आपने बताया नींद की कमी से हो सकती है, कई केसेस में जेनेटिक्स से हो सकती है, या कई बार हमारे चेहरे की बनावट ऐसी होती है जिनके आईब्रोज थोड़े ऊंचे होंगे तो शैडो के कारण लगेगा कि डार्क सर्कल है, या फिर कोई हार्मोनल इशूज से हो सकता है, कई बार विटामिन की कमी से हो सकती है, या कई बार ज़्यादा धूप लगने से या ज़्यादा देर मोबाइल चलाने से भी हो सकती है। जैसे हमारा आँखों के पास की स्किन इन जनरल स्किन के जैसे ही है, तो कोई भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस से स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, डल हो सकता है। तो उसी तरह हमारे आँखों के पास की स्किन भी डल हो सकती है, डार्क हो सकती है। खास करके थायराइड के एबनॉर्मेलिटीज में जब थायराइड का कमी होता है तो उस केसेस में हमारे आँख के आसपास कालेपन आ सकते हैं। कारण को नहीं हम एड्रेस करें तब तक ठीक नहीं होगा। जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे खीरा आपने बताया, खीरा मेनली हमें हाइड्रेशन दे रहा है, इसके कारण दिखना कम हो सकता है। जो डार्क सर्कल है कुछ देर के लिए लगेगा कि कम दिख रहा है, पर वो इलाज नहीं है, वो बस ढक रहा है, छुपा रहा है, ठीक नहीं हो सकता। अगर ऐसा लग रहा है कि डार्क सर्कल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है अभी, या अचानक से आ गया है डार्क सर्कल जो कि नहीं था और अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, या फिर अगर साथ में आपको कुछ और लक्षण है जैसे थकान रह रही है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, तो इस केसेस में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आँखों के नीचे काले गहरे दाग यानी कि डार्क सर्कल होना आजकल आम बात है। इसका लक्षण, ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता स्वाति। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता स्वाति। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर नम्रता स्वाति हूँ। करेंटली मैं गौरी देवी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ। मैम, पहले ही पूछ लेंगे कि डार्क सर्कल क्यों होता है? देखिए, डार्क सर्कल होने के कई कारण हैं। कई लोगों को लगता है कि नींद पूरा नहीं होने से होता है, बट ये बहुत कॉमन कारण है। बट और भी कारण हो सकते हैं। शरीर के अंदर के भी कुछ प्रॉब्लम से डार्क सर्कल्स होता है, जैसे आपने बताया नींद की कमी से हो सकती है, कई केसेस में जेनेटिक्स से हो सकती है, या कई बार हमारे चेहरे की बनावट ऐसी होती है जिनके आईब्रोज थोड़े ऊंचे होंगे तो शैडो के कारण लगेगा कि डार्क सर्कल है, या फिर कोई हार्मोनल इशूज से हो सकता है, कई बार विटामिन की कमी से हो सकती है, या कई बार ज़्यादा धूप लगने से या ज़्यादा देर मोबाइल चलाने से भी हो सकती है, और कई केसेस में एलर्जी के कारण भी हो सकती है। मैम, कम पानी पीने से भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। कम पानी पीने से हमारा स्किन ओवरऑल ही डल दिखता है, और जो हमारे आँख के पास का स्किन है वो वैसे ही थोड़ी पतली है, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन और ज़्यादा दिखता है। उसके कारण हमारा चेहरा थोड़ा डल दिखेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा डार्क लगेगा। एनीमिया होने से भी होता है? बिल्कुल होता है। और एनीमिया खून की कमी से, जैसा नींद की कमी से होता है, पानी की कमी से, वैसे ही खून की कमी से भी हमारा स्किन थोड़ा डल दिखता है, और जब डल दिखेगा तो वहाँ का पिगमेंटेशन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और ज़्यादा दिखेगा। पर जब एनीमिया के कारण डार्क सर्कल होता है तो साथ में आपको और भी कुछ लक्षण मिलेंगे, जैसे कि आपको बार बार थकान लगेगा, सुस्तीपन बना रहेगा, चक्कर आएगा, या कई बार सांस तेज़ी से आएगा, जैसे हम हफनी बोलते हैं, ये हो सकता है, नींद ज़्यादा आएगा। ये सारी चीज़ें साथ में होती हैं जब एनीमिया के कारण डार्क सर्कल हो तो। और किस चीज़ की कमी से हो सकते हैं ये? एक तो जैसा आपने पूछा, एनीमिया से मतलब आयरन की कमी से हो सकती है, और कई केसेस में विटामिन जैसे कि विटामिन B12 की कमी से हो सकती है, विटामिन D की कमी से हो सकती है। पर अभी इंडिया में आयरन डिफिशियंसी से बहुत कॉमन है, आयरन डिफिशियंसी और B12 डिफिशियंसी, तो इसके कारण बहुत कॉमनली मिलता है डार्क सर्कल। क्या हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, इसके साथ कोई रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल है। और देखिए, जैसे हमारा आँखों के पास की स्किन इन जनरल स्किन के जैसे ही है, तो कोई भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस से स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, डल हो सकता है। तो उसी तरह हमारे आँखों के पास की स्किन भी डल हो सकती है, डार्क हो सकती है। खास करके थायराइड के एबनॉर्मेलिटीज में जब थायराइड का कमी होता है तो उस केसेस में हमारे आँख के आसपास कालेपन आ सकते हैं। इसे कम्प्लीटली हटाया जा सकता है? कम्प्लीटली हटाना तो बहुत मुश्किल है, कहना सही नहीं होगा कि हम इसे कम्प्लीटली हटा सकते, पर हम काफ़ी हद तक इसे कम कर सकते हैं।
बट फिर ये डिपेंड करता है कि ये किस कारण से है, क्योंकि हमें मेन कारण को ट्रीट करना होगा, तभी हम कालेपन को कम कर सकते हैं। और कारण क्या है उसके लिए हमें जांच करनी पड़ती है। जैसे कि हम एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ के स्किन को, आंखों के नीचे की स्किन को अगर नीचे की तरफ खींचे, तो अगर ये खींचने से गायब हो गया, ठीक हो गया, कालापन ठीक हो गया, मतलब आपके स्किन के जो गड्ढे हैं या पतले स्किन है उसके कारण हो रहा है, जो कि खींचने से ठीक हो गया। अगर ये खींचने के बाद भी काला या डार्क दिख ही रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा पिगमेंटेशन से या मेलानिन के ज़्यादा बनने के कारण हो रहा है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जा रहा है, खींचने के बाद ज़्यादा और ज़्यादा दिखने लग रहा है, तो मतलब ये आपके जो डीपर स्किन में जो ब्लड वेसल्स है, खून की नलियाँ हैं, उसके कारण हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमें टेस्ट करके किस कारण से है उस कारण को ठीक करना होगा, तभी हम इसे कम कर सकते हैं। सुना है मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से डार्क सर्कल होता है, ये सच है? देखिए, डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाने से, लैपटॉप चलाने से डार्क सर्कल हो जाएगा, पर मोबाइल चलाने से कई बार हम अपनी नींद के, सोने के टाइम को डिले कर देते हैं और इससे नींद कम हो जाता है। नींद जब कम होगी तो हमारे हार्मोन्स के इशू आएंगे और इस तरीके से हार्मोन्स के कारण पे डार्क सर्कल हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड है मोबाइल ज़्यादा चलाने से। और दूसरा एक थ्योरी है कि हमारे मोबाइल से ब्लू लाइट निकलता है, ब्लू लाइट से पिगमेंटेशन हो सकता है। तो ये दोनों कारण है जिससे मोबाइल ज़्यादा चलाने से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारा अंडर आई क्रीम आ रहा है, तो ये काम करता है या सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए? क्रीम्स तो बहुत सारे हैं, पर जैसा मैंने बताया कि हमें मेन कारण को ट्रीट करना है, तो कोई एक क्रीम हर पेशेंट के डार्क सर्कल को ठीक नहीं कर सकता है। एक क्रीम किसी एक टाइप के पिगमेंटेशन को ही ठीक कर पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। कुछ क्रीम्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे हमें उसमें देखना चाहिए अगर विटामिन सी है क्या, उसमें हमारा रेटिनॉल्स है क्या, या फिर टर्नेक्सामिक एसिड है क्या। तो ये सारी चीज़ें पिगमेंटेशन कम करने में मदद करती हैं, बट फिर वो क्यों है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मेलानिन से है तो क्रीम से हेल्प मिलेगा, बट अगर आंखों के नीचे गड्ढे है उसके कारण हो रहा है तो उसमें कोई भी क्रीम काम नहीं करेगा। उसमें हमें फिलर्स इंजेक्शन देना पड़ेगा। या अगर बनावट के कारण है, जैसे किन्हीं का आईब्रो ज़्यादा ऊंचा है, शैडो पड़ रहा है, उसके कारण हो रहा है, तो उसे तो हम कैसे भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो बनावट है। तो इसलिए सारे क्रीम्स काम नहीं करते और सारे पेशेंट्स पे काम नहीं करते, कुछ पे हो सकता है काम कर जाए। मतलब इसका कारण भी तो अलग अलग है? अलग अलग है, हाँ। और इसीलिए किस कारण से ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है, उसी क्रीम से ठीक हो पाएगा। अच्छा। उस कारण पे अगर कोई क्रीम काम कर रहा है तो ही ठीक हो पाएगा। मतलब पहले टेस्ट करवाना जरूरी होता है। पहले डॉक्टर को दिखाना है कि पिगमेंटेशन क्यों है, क्या इसका इलाज संभव भी है कि नहीं, और अगर संभव है तो किस तरीके से होगा, क्रीम से होगा या कुछ और प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ, लोग ज़्यादा घर के नुस्खे फॉलो करते हैं, जैसे कि आलू, खीरा, टी बैग, ये इफ़ेक्टिव होता है? ये भी वही बात हो गई कि एक ही चीज़ से सब चीज़ का इलाज करना, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जब तक कारण को नहीं हम एड्रेस करें तब तक ठीक नहीं होगा। जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे खीरा आपने बताया, खीरा मेनली हमें हाइड्रेशन दे रहा है, इसके कारण दिखना कम हो सकता है। जो डार्क सर्कल है कुछ देर के लिए लगेगा कि कम दिख रहा है, पर वो इलाज नहीं है, वो बस ढक रहा है, छुपा रहा है, ठीक नहीं हो सकता तब। कब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? एक तो ये कॉस्मेटिक इशू है ना, डार्क सर्कल कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। आपको जब भी लगे, महसूस हो कि हमें इसका ठीक करना है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। पर अगर ऐसा लग रहा है कि डार्क सर्कल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है अभी, या अचानक से आ गया है डार्क सर्कल जो कि नहीं था और अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, या फिर अगर साथ में आपको कुछ और लक्षण है, जैसे थकान रह रही है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, तो इस केसेस में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर की किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। मैम, एक तरीके से इसको डेंजरस कहा भी जाता है, क्योंकि जो लोग मीडिया में है, जैसे कि हम हैं, तो ये डार्क सर्कल होता है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। एक चीज़ जो मेरे लिए नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, वो मीडिया पर्सनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चेहरे पे दाने होंगे, कोई इशू नहीं है, बट आपके चेहरे पे एक भी दाना हो, आपको इलाज का ज़रूरत है। इसीलिए डर्मेट्स का नीड है कि वो पर्सनलाइज करते हैं, किस इंसान को किस इलाज की ज़रूरत है, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखा के ही इलाज करना चाहिए। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा।
अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।